यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। कह रहा है कि निम्नलिखित को P अपन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, सिंपल इसका मतलब ये है कि इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, बटे के रूप में इसको हमें कर देना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। सिंपल लिखिए हल हल और इसको मान लीजिए, तो लिखिए कि माना। ठीक, माना x बराबर में 0.6 और इस बार का मतलब होता है कि 6 को हम 6 अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं पहले x बराबर में 0 में ये 6 आपका, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अनंत तक। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ही ऐसा अंक है जिस पर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो जब एक अंक पर बार लगेगा तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक पर बार लगेगा तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। 3 पर लगेगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें एक अंक पर है तो दोनों तरफ 10 से, तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा। ठीक है, चलिए इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर जब करेंगे तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो यही 10 हम लोग खिसक जाएगा, इधर एक अंक के आगे चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 10 हम लोग यहाँ पर, फिर 6 आपका ये अनंत तक जा रहा है तो इसको जाने देंगे, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। ठीक, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये देखिए आप किस तरीके से हो जाएगा। तो 10x बराबर में 6.66, ये आपका अनंत तक जा रहा है। फिर अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर में 0.66, आपका ये अनंत तक जा रहा है। तो 10x में से एक x घटेगा तो हो जाएगा 9x बराबर में, तो ये भी अनंत तक जा रहा है, ख़त्म इससे। ठीक है, और 0 को 6 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6, तो x बराबर में 6 और बटे में हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9। ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसको हमने काट करके यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं ये वाला सेकंड वाला, इसको कैसे करेंगे तो यहीं पर देखते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखेंगे कि एक अंक पर यहाँ पर लगा हुआ है बार। ठीक है, और दशमलव के बाद से एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं लगा हुआ, ये जबरन इधर आ गया है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा कि इसको हम पहले इधर लेके आएंगे, दशमलव को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, तो पहले इस 4 को दशमलव के इधर बुलाते हैं, फिर ये जो प्रोसेस हमने किया सेम यही प्रोसेस आपको इस पर भी करना है। ठीक है, तो पहले इस तरीके से करेंगे, लिखेंगे कि माना x बराबर में 0 में ये 4 और ये 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बार लगा हुआ है तो ऐसे। ठीक, तो पहले 10 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि एक ही अंक हमें इधर दशमलव के इधर बुलाना है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो 10 से दोनों तरफ गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा इधर 10x बराबर में, इसको इधर बुलाएंगे तो 10 की वजह से क्या हो जाएगा, एक अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दशमलव में ये 7 या अनंत तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये चीज़। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे कितना अंक है जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, जिस पर बार लगा हुआ था, तो ये 7 अकेला ऐसा है जिस पर बार लगा हुआ था, तो अकेला एक ही अंक है, इसलिए 10 से फिर से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 10 से पुनः दोनों तरफ गुणा। ठीक, चलिए कर देते हैं। तो पहले ही से इसमें क्या है, 10 तो पहले ही से है, फिर 10 से करेंगे तो 10 दाम 100x हो जाएगा। ठीक, अब एक अंक के बाद दशमलव है ये था, 10 से गुणा करने की वजह से फिर एक अंक और आगे चला जाएगा। ठीक है, जितना जीरो रहेगा उतना ही ये अंक आगे जाएगा। ठीक, तो एक जीरो है तो एक अंक और आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 7, उसके बाद दशमलव, फिर ये 7 आपका अनंत तक ये जा रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण हम 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, सिंपल वही काम। ठीक है, तो समीकरण
दो से, ठीक है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा 100x बराबर में ये 47.777 ये, ठीक। और समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, तो हो जाएगा कि 10x बराबर में कितना है, 4.777 और ये आपका, तो 100x में से 10x घटेगा तो 90x हो जाएगा। फिर 47 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 43, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 43 बटे में हो जाएगा 90। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब बचा है आपका ये लास्ट वाला, तो जिस तरीके से ये हमने किया था उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है, करके दिखा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमने थर्ड वाला हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो सिंपल इसको मानेंगे, पहले लिखेंगे कि माना x बराबर में ये आपका 0 में, ये क्या है, 001, ये 3 अंक है जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो पहले लिखेंगे 001 001 001, इस तरीके से आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि दशमलव की इधर कोई ऐसा अंक हो जो कि जिस पर ये बार ना लगा हो, ऐसा तो कुछ मामला है नहीं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कितने अंक पर ये बार लगा हुआ है, तो 3 अंक है, तो 3 अंक मतलब 3 जीरो, 3 जीरो किस में होता है, तो 1000 में होता है। तो 1000 से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो इसमें 3 जीरो है ना, तो यही 0.3 अंक के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 001 और यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर क्या है आगे, 001 001 001, यही अनंत तक जा रहा है, तो इसको जाने देंगे इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, सिंपल वही काम। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक, 1 को घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000x बराबर में। अब देखिए इस 1 के आगे 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको रखिए या फिर ना रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 और ये दशमलव 001 001 001 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला x बराबर में 0.001 001 001 ये आपका हो जाएगा। अब 1000 में से एक ही x घटेगा, 1000x में से एक ही x, तो 999x हो जाएगा। 0 घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, फिर इससे आपका ये खत्म हो जाएगा 1, तो x बराबर में 1/999, ये आपका हो जाएगा आंसर, खत्म।